बुक में दिया हुआ है इज अ थर्ड टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कॉल्ड इट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। ऐसे ही बच्चों पेज नंबर बता सकते हैं आप? पेज नंबर करंट बुक का जो है वो है 26 इस पे दिया हुआ। अच्छा बच्चों, इसके अंदर ना सबसे पहला मसला जो है वो ये है कि जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होते हैं, इन कॉर्पोरेशन में सबसे पहला इशू जो पैदा होता है ना वो पता है क्या है? एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ, यूं कर लेते हैं जरा ऐसे ज्यादा आपको समझ आएगी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंपनी। कंपनी और मलकियत अलग-अलग हो जाती है, कंपनी और मालिक अलग-अलग हो जाते हैं। मालिक एक अलग हैसियत रखता है और इदारा एक अलग हैसियत रखता है, ठीक है जी। और इदारे को एक लीगल एंटिटी का नाम दिया जाता है कि ये एक लीगल एंटिटी है, यानी इसकी अपनी एक पहचान है। जैसे अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा बड़े अच्छी से बच्चे होते हैं, वो कहते हैं, और आपने फिल्मों में देखा होगा बड़े अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं लेकिन वो उनके इदारे में जॉब करने जाते हैं, तो मेरी एक अपनी पहचान है, मेरा एक अपना नाम है, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, है मैं ये नेमत क्यों मिल जाए। ये कंपनी कह रही है मेरी एक अपनी पहचान है, मैं मालिक के नाम से नहीं पहचानी जाऊंगी, मेरा एक अपना नाम है और मैं अपने नाम से पहचानी जाऊंगी, लिहाजा खबरदार किसी ने रज़ाक दाऊद का नाम दिया मेरे पैकेजेस के साथ, खबरदार पैकेजेस, मैं पैकेजेस हूं, मेरी अपनी पहचान, मैं डेस्कॉम हूं, मेरी अपनी पहचान, खबरदार अगर किसी ने मेरा नाम मेरे मालिक के साथ दिया, मालिक होगा अपने घर में होगा, मैं खुद एक कंपनी, लिहाजा जिसने मुआहदा करना है वो मेरे मालिक के साइन हो सकते हैं, लेकिन मुआहदा वो ये नहीं कहेगा कि मैंने रज़ाक दाऊद के साथ मुआहदा किया, कंपनी कहेगी मुआहदा पैकेजेस के साथ होगा, ठीक है जी, डिस्काउंट के साथ होगा। समझ आ रही बात? इसलिए कंपनी अलग हो जाती है और मालिक अलग हो जाता है। अब इसका मालिक को भी फायदा है, इसके मालिक भी जिंदगी को इंजॉय करता है, मालिक भी जिंदगी को इंजॉय करता है। क्यों? उसकी वजह ये कि जी जितने भी ओनर्स हैं, all owners enjoy limited liability। कितनी लिमिटेड लायबिलिटी? अप टू इन्वेस्टमेंट के नुकसान या रिस्क जो है वो सिर्फ कहां तक महसूस है? अप टू इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर ऑनर भी खुश है, ठीक है, इसकी पहचान अलग होने से मेरी जान छूटी, मुझे तो सिर्फ इतना ही देना है जितना मैं दे चुका हूं, उससे आगे नफे नुकसान की जिम्मेदार कंपनी खुद है, ठीक है जी। तो मैं कैसे आजाद हो गया? मेरी आजादी का पैमाना ये है कि नो पर्सनल फंड इज रिक्वायर्ड, नो पर्सनल फंड is required to manage debt। अगर कंपनी ने ज्यादा कर्जे उठा लिए तो मुझे किसी किस्म का पर्सनल फंड नहीं देना पड़ेगा, कंपनी के पास है तो दे दे, वरना मैंने नहीं देना, ठीक है जी। इसलिए क्योंकि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज
ठीक है जी। कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिलेटेड विद ऑनर। कंपनी के एसेट और लायबिलिटी ऑनर के साथ रिलेटेड नहीं है, वो कंपनी के अलग एसेट। हाँ, मुनाफा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कंपनी की मशीन, उसका बैंक बैलेंस, उस पर मालिक का कोई हक नहीं है, वो कंपनी का, क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी बन चुकी है, वो एक अलग एंटिटी, प्राइवेट नहीं, सेपरेट एंटिटी बन चुकी है। लिहाजा अब ये कंपनी किसी पर चाहे यानी कंपनी किसी पर भी चाहे तो कैन गो इनटू लिटिगेशन, यानी ये किसी पे स्यू कर सकते हैं, किसी पे सू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है मुकदमा कर सकते हैं। कंपनी किसी पे जो है मुकदमा कर सकती है, कंपनी, मालिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये नहीं कि आप किसी पे मुकदमा करें तो मालिक के घर लड़ने आ जाओ, उसी की मजाक बनाया मैं, वो कहते नहीं है मैं मालिक हूं लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, लिहाजा ये फैसला उसकी मैनेजमेंट ने किया होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो शेयर होल्डर हूं, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, और कुछ भी नहीं। अच्छा, और कंपनी इसी तरह किसी से भी चाहे तो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है जी। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो नया फॉर्मेट है कारोबार का, इसका फीचर ये है कि मालिक अलग है, कंपनी अलग है। मालिक अपनी जिंदगी अलग गुजार रहा है, कंपनी अपने फैसले अलग कर रही है, तो इदारा अलग, मालिक अलग। लिहाजा मालिक इंजॉय कर रहा है लिमिटेड लायबिलिटी अपनी इन्वेस्टमेंट का, लिहाजा उसका रिस्क सिर्फ यहीं तक महदूद है जो पैसा उसने लगाया हुआ। कोई लोन ज्यादा कंपनी में चढ़ गए तो मालिक को पैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है कि लोन उतारे जाए। और अगर एसेट और लायबिलिटीज कंपनी के अपने हैं, हाँ, कंपनी किसी पे मुकदमा भी लॉन्च कर सकती है और कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, ये बात किताब में भी लिखी है। किताब में कैसे लिखी है देखते हैं। कहते हैं द मेन फीचर ऑफ लिमिटेड कंपनी दैट इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स। तो देखिए, हमने जरा और दूर किया था कि आपको पता चले कि ये ऑनर है और ये कंपनी है, फासला नजर आएगा बाबा। अच्छा, ये अलहदगी होगी, बच्चों को पता। अच्छा, ऑल ऑनर्स ऑफ कंपनी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, यानी उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है कितने तक, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इफ कंपनी कोलैप्स, अगर अल्लाह ना करे कंपनी कोलैप्स कर गई, क्या मतलब लॉस में चली गई, या कंपनी बैंकरप्ट हो गई, या कंपनी तबाह हो गई, ये कह देना तबाह हो गई, खत्म हो गई, तो क्या होगा, दे कैन नॉट फोर्स टू पर्सनल फंड, उनसे पर्सनल फंड नहीं मांगे जाएंगे कि जाओ पैसे लेके आओ और कर्जे चुकाओ इसके। वो कहेंगे भाई हमने इन्वेस्टमेंट की थी, बस वही। दे ओनली लूज, क्या लूज करेंगे, ओरिजिनली वो रकम जो उन्होंने इन्वेस्ट की है, बाकी उनका कोई नुकसान नहीं है। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, अब कहता है एक कंपनी आल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन लीगल एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी है अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। किसने इसे ये दर्जा दिया? इसे दर्जा दिया हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कानून के मुताबिक दर्जा दिया। ठीक हो गई बात? Whose assets and liabilities are separate from its owners, इसके पैसे और इसकी एंटिटी मालिक से अलग है। As a legal entity, a corporation has many of the rights, duties. एक कॉर्पोरेशन के बहुत से राइट्स हैं और क्या है उसकी ड्यूटीज है। पावर ऑफ अ पर्सन सच एज राइट टू रिसीव और ट्रांसफर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी से क्या कर सकते हैं, मुआहदा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, विद अदर लीगल एंटिटी, यानी बंदे से भी कर सकते हैं और दूसरी एंटिटी से, यानी पैकेजेस डेक्सकॉन से मुआहदा कर सकती है, पैकेजेस मिचेल से मुआहदा
कर सकती है, और पैकेजेस एक बंदे से भी मुआहदा कर सकती है, आपसे भी कर सकती है कि आप हमारे लीगल ऑडिटर हैं, ठीक है जी। अच्छा, दे कैन स्यू एंड बी स्यूड, वो मुकदमा उन पर हो भी सकता है और मुकदमा कर भी सकते हैं, दोनों चीजें, कैन सू एंड कैन बी स्यूड इन अ कोर्ट। तो अगर कोर्ट में मुकदमा हो गया तो कंपनी क्या कैसे जाएगी, कंपनी की बिल्डिंग चलती हुई जा रही होगी, आज पैकेजेस की बिल्डिंग चल के माल रोड पे जा रही है, क्या होगा, बोले बोले बोले, उसका मैनेजर या उसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, कंपनी की बिल्डिंग नहीं जाएगी। अच्छा, अगर कंपनी को सजाए मौत हो जाए क्या करें, मैनेजर को सजाए मौत पे लगा देंगे, पता लगे मैनेजर नजीर साहब गए थे, उनको सजाए मौत हो गई, कंपनी को लिख दिया था जज ने टू बी हैंग्ड टिल डेथ, तो बिल्डिंग को तो लटकाया नहीं जा सकता, नजीर साहब को लटका, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों, वो रिप्रेजेंटेटिव है, सजाए मौत हो ही नहीं सकती, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे गया, सिर्फ क्या होगा, जुर्माना होगा, फाइन होगा, और वो कंपनी अदा करेगी, नजीर साहब अपनी जेब से नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब बात क्लियर हो रही है कि ये एक लीगल एंटिटी है एंड हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है जी। एंड इफ कंपनी कोलैप्स तो फिर लाजिम नहीं है कि उसके मालिकों को वो जाओ पैसे लेके आओ और इसके कर्जे चुकाओ, उनका नुकसान सिर्फ कहां तक है, जहां तक उन्होंने पैसे लगाए, ठीक हो गई बात बच्चों। अब सवाल ये पैदा होता है, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किस किस टाइप की होगी, तो हम यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, है जी, क्या लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। अच्छा, और हम इसे टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन भी तो कह सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन। अब इस वक्त मुझे पता नहीं आपकी बुक में क्या हेडिंग दिया हुआ, ठीक है जी, लेकिन हम यहां लिख रहे हैं टाइप ऑफ कॉर्पोरेशंस। क्लियर बच्चों, दोनों दिए हुए तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों दिए हुए तो। अच्छा बच्चों, एक होती है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये होती तो बिल्कुल वही चीज है, लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन इसमें एक काम होता है कि इसके जो इनिशियल ओनर्स होते हैं, इसके जो ऑनर्स होते हैं कह लीजिए, वो शेयर्स को अपने तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऑनर्स 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, ऑनर्स की शेयर और ओनरशिप लिमिटेड टूवर्ड्स, लिमिटेड या ओनरशिप की इन दैट ओनरशिप, वो अपनी ही ओनरशिप में इसकी ओनरशिप या उसके शेयर्स को रखते हैं, और उसके शेयर्स को कभी भी बेचते नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि वो अपने पास ही नहीं रखते हैं। क्लियर बच्चों, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, या कह लीजिए कि जो हमारा SECP है, वहां पे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, और बताया जाएगा 7 डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टरों का पैसा है, और वो पैसा उन तक है, इसके सारे शेयर ही 7 डायरेक्टर्स के पास है, किसी दूसरे को वो देने को तैयार नहीं, ठीक है, उनकी मर्जी को कारोबार करने करते हैं, ठीक है जी। हाँ, मतलब इसके लेटर हेड में लिखा होगा कि जैसे नोवा कैमटैक प्राइवेट लिमिटेड, ताकि जो इसके साथ डील कर रहा है, सप्लायर है, कस्टमर है, उसे पता होना चाहिए ये लिमिटेड लायबिलिटी है, जो बंदे बात करें उनकी जायदाद तक बात नहीं जाएगी, ताकि ये कानूनन पता होना चाहिए, इसे लिखा होगा वहां पे ये लिमिटेड लायबिलिटी का। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गई कि कौन सी दूसरी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसकी ऑनरशिप लोगों तक महदूद नहीं होती, बल्कि डेलिबरेटली
इसकी ऑनरशिप जो है वो आम आवाम में बांट दी जाती है, ठीक है। यानी शेयर पब्लिक ownership is sold in public। तो ये किसको दी जाती है? पब्लिक को में बेच दी जाती है। तो बहुत सारी पब्लिक जो है वो इसकी क्या बन जाती है? ओनर बन जाती है, मालिक बन जाती है। ठीक होगा बच्चों। लेकिन अगर किसी वक्त आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको भी पैसों की किल्लत फील हो जाए तो वो आईपीओ करके इसी ब्लॉक में आ सकती है। क्या करके? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आम आवाम को ऑफर कर देती है कि जो हमारे शेयर्स हैं इसमें से कुछ नए शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं, वो आप क्या क्या बेचे तो बेचे जा सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम। और वो जो कंपनी पहले हमने बनाई थी अगर उसे पैसों की जरूरत पड़ जाए, नीड बनी, तो वो न्यू शेयर्स जो है उनका इजरा कर सकती है। न्यू शेयर्स का इजरा कर सकती है। क्या हाल है? अच्छा एक बात बताइए, जैसे बहरिया डाउन बड़ा पॉपुलर है, अगर वो नई फाइलों का इजरा करे तो लोग उसे तनकीदी नजरों से देखेंगे या हाथों हाथ में फाइलें ले लेंगे? हाथों हाथ में पता नहीं करेंगे कि इसमें फैक्ट क्या है, वाकई जमीन खरीदी है, नहीं देखेंगे। क्या हाल है? नहीं देखेंगे। ये देखेंगे। अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूंगा मैं आपको बहरिया डाउन की फाइल बेच रहा हूँ 15 लाख रुपए की, 5 मरले का प्लाट मिलेगा, इतनी किस्तें होगी, आप मेरे से नहीं पूछेंगे किधर होगी, प्लाट कहाँ हो? नहीं, जितनी मर्जी पॉपुलर कंपनी हो जाए, अगर नया शेयर इशू कर रही है तो जरा तनकीदी नजरों से देखना पड़ेगा कि पहले ये जूते बनाते थे, अब ये टोपियां बनाने लगे हैं। तो जूते बनाने हैं ठीक है, टोपियां बनाने का तजर्बा इनके पास है कि नहीं? क्या हाल? पहले ये एसी बना रहे थे, अब ये जनरेटर बनाने जा रहे हैं। जरा देख लें, ऐसा नहीं होता इंसान को एक काम आता है तो दूसरा काम भी वो बड़ा अच्छा करेगा। कल एक शरारती बच्चा मुझे कह रहा था 6, 7, 8 बंदों में पैसा, उन्होंने कहा कि शेयर हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन हमने एससीसीपी में रजिस्टर्ड करा दी है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो कहती है नहीं जी हम अपने शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज में बेचेंगे और पब्लिक को ऑफर करेंगे। उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेस्ले है, लिबर्ट ट्रैक्टर है, फॉरगोसन है, सॉरी फॉरगोसन कह रहा हूँ, क्या नाम है यार, पावर प्रोजेक्ट्स है, कैपको कंपनी है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटेड कॉलमैन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, बड़े बड़े नाम। अच्छा, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे कि नहीं हमारे शेयर्स जो है वो पैसा कम है, हम भी शेयर्स बेच दें, तो दे कैन ऑफर आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं और पुरानी कंपनियां नए शेयर इशू कर सकती है। लेकिन नए शेयर्स को किस निगाह से देखेंगे आप? क्रिटिकल आई से देखेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं। और कंपनियां कब डूबती हैं? जब नॉर्मल चल रही होती है। नहीं, कंपनियां डूबती हैं जब वो रिस्क लेती हैं, ग्रोथ की कोशिश करती हैं। क्या हाल है? कारोबार जब ग्रोथ की कोशिश करते हैं यानी कि पंगा ना ले तो काम चलता रहता, पंगा लेने के बाद पता लगता है कि कंपनी बैठ गई है, वो छेड़खानी जरूर की होती है। अगर सीधा रास्ता चलते थे तो काम चलता रहता। चलो कोई नहीं, हमें क्या चाहिए, हमने सिर्फ पढ़ना ही है ना, और क्या करना है। चलो तो हम जनाब जरा किताब से पढ़ के देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है। किताब में लिखा है पीपल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। लोग जब शेयर स्टॉक खरीद लेते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं।
Many small companies privately held, बहुत सारी कंपनीज प्राइवेटली रोक ली जाती हैं, प्राइवेट तक रहने दी जाती हैं। तो क्या होता है, मीनिंग दैट ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर तक अपने पैसे महदूद रखते हैं इन्वेस्टमेंट के, उससे आगे वो नहीं जाते, और कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। एंड मोस्ट लार्ज कंपनीज क्या होती हैं, पब्लिक हेल्ड होती है, मीनिंग दैट शेयर्स कैन बी इजीली परचेज एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर। दीज कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। हम इन्हें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का नाम देते हैं। एंड स्टॉक होल्डर ऑफ पब्लिक हेल्ड कंपनीज कैन सेल देयर शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड व्हेन दे नीड मनी, जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स बेच देते हैं। ठीक है जी। एंड डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी आर सिंपल एक्सपेक्ट दैट द स्टॉक प्राइस विल नॉट राइज इन फ्यूचर, देयर स्टॉक सोल्ड सम अदर इन्वेस्टर्स। यानी अगर शेयर होल्डर को शक पड़ जाए कि ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स को बेच देगा। जब शेयर्स को बेचेगा, शेयर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, कीमत उसकी गिर जाएगी। कीमत गिर गई, बराबर हो गया सारे मामले। तो ये चीज होती है। लिहाजा अगर वो इनकरेज्ड है तो ठीक है, डिस्करेज्ड है तो फिर वो बेच देगा। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये शील्ड का क्या पर्पज है, शील्ड क्यों लगी? इसके पीछे खड़ा मालिक, तो इसका मतलब ये है कि कोई कर्जा चढ़ जाए, कुछ चढ़ जाए, इस शील्ड से आगे नहीं बढ़ा। ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी शील्ड। ठीक हो गई बात। तो तलवार तो आप समझते हैं, जब शील्ड होगी तो तलवार तो होगी। अच्छा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड मनी, अगर प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ जाए, लिमिटेड कंपनी को, तो वो एक्सपेंड कर सकती है। क्या ऑफर करके? गोइंग पब्लिक। क्या ऑफर करके? पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके वो भी इसमें आ सकती है। ठीक है। और अगर पब्लिक हेल्ड कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ जाए, एडिशनल फंड्स की, बाय इशूइंग न्यू कॉमन स्टॉक, तो वो नया कॉमन स्टॉक इशू कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट आइदर देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स कैन परचेज मोर स्टॉक, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वही ज्यादा स्टॉक खरीद लें, या फिर कोई दूसरे इन्वेस्टर्स आ जाए और वो स्टॉक खरीद कर वो भी आपके मेंबर या आपके शेयर होल्डर बन सकते हैं। ठीक है जी। एंड बाय इशूइंग न्यू स्टॉक कंपनीज मे ऑब्टेन, ठीक है, whatever fund are need to support any business expansion, जो भी वो नई मार्केट में जाना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उस पैसे से वो बना सकते हैं। इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है ना। एक्सपेंशन दो तरह की होती है, एक बने वही उसी प्रोडक्ट को लेकर नई मार्केट में जाना, ये भी एक्सपेंशन है, और उसी मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना, ये भी एक्सपेंशन। दोनों एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो यहां तक बात आ गई कि लिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। अगर ये बात क्लियर है तो एक बात हमारी बात है। ठीक है जी। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर विच इज डन, जिसके अंदर सिर्फ एक काम किया गया है कि बच्चों